हेलो फ्रेंड, आज भी इस वीडियो में ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी में आपदा प्रबंधन है, क्या है आपदा प्रबंधन है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको सोशल साइंस में ज्योग्राफी का क्वेश्चन 17 से 20 क्वेश्चन रहती है। तो 17 से 20 क्वेश्चन रहती है, उसमें से आपको आपदा प्रबंधन से तो पहले तो चार से 5 क्वेश्चन दिया जा रहा था, लेकिन जब से डबल करने लगा है, क्या करना है, डबल करने लगा है, तो 8 से 10 क्वेश्चन, कितना 8 से 10 क्वेश्चन दे रहा है। तो इस देखिए आपदा में ऐसा कोई कौन सा क्वेश्चन पूछता है, जैसे 8 से 10 नंबर आपको 1 नंबर का पूछता है और 2 नंबर का, कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्ट, मतलब दो लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको बोलते हैं। तो ये था। तो अब आपको हम इसमें चलते हैं डायरेक्ट। तो आपदा प्रबंधन, तो देखिए आपदा प्रबंधन पहले जानने से पहले आपदा क्या है, आपदा के बाद जानेंगे आपदा प्रबंधन। तो देखिए आपदा क्या है, आपदा किस टाइप से, देखिए आप नौवीं क्लास में पढ़ेंगे क्या आपदा मानव, क्या मानव गलती के कारण अचानक होने वाली, क्या मानव गलती के कारण होने वाली घटना को क्या कहते हैं, और घटना हो रही तो उससे अधिक जान माल की हत्या, जान माल की क्या डेथ हो जाती थी पहली बात, या अधिक लोगों की क्षति पहुंचती थी, पेड़ पौधे की क्षति, इस टाइप से आप पढ़ें। अब आप क्या इस क्लास में क्या जानना है, आपदा क्या है। तो देखिए, तो आपको इसमें जानना है मानव गलती और प्रकृति के कारण भी जो कोई अचानक घटना हो रही। तो कहने का मतलब देखिए डिफिनेशन के साथ देखा क्या लिखेंगे इसमें, क्या मानव, क्या मानव गलती या प्रकृति के, क्या के कारण होने वाली अचानक, क्या अचानक घटना जिससे अधिक संख्या, जिससे अधिक संख्या में लोगों या पेड़ पौधे, इसको या भी दे, और जानवरों को क्षति या हानि, जो लिख सकते क्षति या हानि पहुंचते हैं, उसे आपदा कहते हैं। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन आप देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, मानव गलती या प्रकृति के कारण होने वाले अचानक, क्या हो रहा है, जो हम क्या आदमी सावधान नहीं है, लेकिन कोई अचानक घटना हो जाती है, क्या होती है, अचानक घटना हो जाती है, अचानक तो ही करे, अचानक घटना जिससे अधिक संख्या में, ऐसा कोई घटना तो जो भी, यदि मानव, अब यदि कोई दंगा फसाद हो गया, अब यदि किसी कारणवश क्या एक आदमी को एक्सीडेंट, उसको हम दंगा क्या कहेंगे, उसको हम आपदा नहीं कहेंगे। आपदा कहने मतलब क्या, अधिक लोगों की, क्या अधिक लोगों की, या हो आप ये बोल सकते हैं, या पेड़ पौधा जानवर, मतलब संख्या अधिक होना चाहिए, तब उसको आपदा कहेंगे, एक दो को नहीं बोलेंगे। क्या वही कहा है, मानव गलती या प्रकृति के कारण होने वाली अचानक घटना जिससे अधिक संख्या में लोगों, पेड़ पौधे और जानवरों की क्षति या हानि पहुंचते, उसे क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। अब देखिए आपदा के दो टाइप होते हैं, क्या होते हैं, आपदा। तो आपदा दो टाइप के होते हैं, आपदा कितने टाइप के होते हैं, आपदा दो प्रकार की होती है। क्या होती है, आपदा दो प्रकार होती है। पहला क्या होती है, तो प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा। अब देखिए प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक आपदा क्या होता है, क्या होता है, अब यहाँ से यही देखिए, मानव गलती या प्रकृति कारण होने वाली अचानक घटना जिससे अधिक संख्या,
आपदा है। अब इसी में आप क्या कर दीजिएगा, प्राकृतिक कारण होने वाली अचानक घटना जिससे अधिक संख्या में लोगों, पेड़ पौधे और जानवरों की क्षति हानि होती है, तो उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं। मानव गलती को हटाकर यदि प्रकृति के कारण, तो मानव गलती के कारण बोल, या इस टाइप से बोलिए, क्या ऐसी कोई भी घटना, क्या ऐसी कोई भी घटना क्या आ रही है अचानक जिससे अधिक संख्या में पेड़ पौधे या जानवरों की हानि होती, क्या होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, ऐसी प्रकृति घटना, ऐसी प्राकृतिक घटना जिससे, क्या ऐसी प्राकृतिक घटना जिससे क्या मानव को या जानवर और पेड़ पौधा की अधिक क्या संख्या में, क्या होती है, अधिक संख्या में क्षति पहुंचती है, क्या कहलाता है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऐसी प्राकृतिक घटना, क्या कह रहा, ऐसी प्राकृतिक घटना जिससे मानव को या जानवर और पेड़ पौधों की अधिक संख्या में क्षति पहुंचता है, क्या होता है, पहुंचता है, या मानव या क्या मानव और या मानव की सामग्री में, तो इस टाइप से बोल सकते। अब देखिए जैसे मानव को और मानव की सामग्री करने का मतलब क्या हो गया, बहुत लोग क्या करता है, जैसे मानव तो पेड़ पौधा मानव के उपयोगी में आते हैं, तो सामग्री करने का मतलब ये पूरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। तो आपदा क्या होती है, मानव गलतियां प्रकृति के कारण अचानक होने वाली घटना, क्या होती है, अचानक होने वाली घटना जिससे अधिक संख्या में लोगों की हानि हो, क्षति हो, तो क्या कहेंगे, उसको आपदा कहेंगे। अब उसी में हम कह सकते हैं प्रकृति कारण होने वाली अचानक ऐसी घटना, क्या अचानक ऐसी घटना जिससे प्रकृति कारण हो रही है, तो जिससे हो रही, तो अधिक संख्या में जानवर हो या माल हो, किसी टाइप से हानि हो, क्या हो, हानि हो, मानव से संबंधित हो, क्या हो, मानव से संबंधित हो, तो क्या कहेंगे, उसको प्राकृतिक आपदा कहेंगे। अब देखिए आपको आपदा पूछ दे तो आपदा का एग्जाम्पल आप क्या दीजिएगा, भूकंप, क्या होता है, आपदा। तो प्राकृतिक और क्या प्राकृतिक आपदा पढ़ाएंगे आपको, और दूसरा मानव जनित आपदा, तो दोनों को हम अलग अलग बताएंगे। यदि इसी में आपको कह दे प्राकृतिक आपदा के उदाहरण क्या है, क्या होता है, तो भूकंप, क्या होता है, भूकंप के बारे में एक चैप्टर ही है, चक्रवात, क्या, उसके बाद आप ले लीजिए भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, सुनामी, हिमस्खलन, ये इत्यादि, बाढ़, सुखाड़, ये हो गया। मतलब देखिए ऐसी घटना, क्या हो, ऐसी आपदा जिसमें कोई भी आपदा आ रही है, फिर दूसरा डिफरेंस, ऐसी आपदा जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप न हो, ऐसी कोई आपदा आ रही है, क्या आपदा, और मानव का कोई हस्तक्षेप न हो, उसको भी प्राकृतिक आपदा कहेंगे। अब देखिए दूसरा क्या होता है, तो दूसरा हम आपको बता रहे हैं, क्या देखिए, तो मानव जनित आपदा, क्या मानव जनित आपदा। अब मानव जनित आपदा में क्या होगा, ऐसी घटना, क्या कहेंगे, ऐसी घटना जो मानव गलती के
कारण होती है। क्या होती है? जिससे अधिक संख्या में जानवर, आदमी और पेड़ पौधा की हानि वो क्या कहलाती है आपको? मानव जनित आपदा। अब देखिए, मानव जनित ऐसी घटना जो मानव गलती के कारण होती है। क्या होती है? ऐसी घटना जो मानव गलती के कारण होती है और अधिक संख्या में लोगों, जानवर, पेड़ पौधा या पृथ्वी पर रहने वाले अधिक सामग्री को क्या हो, नुकसान पहुंचे, उसको क्या कहेंगे? मानव जनित आपदा। अब देखिए, मानव जनित आपदा कहने का मतलब ऐसी आपदा। क्या हो? ऐसी आपदा। क्या आपदा? आपदा आ रही है और उसमें प्रकृति का कोई हस्तक्षेप, उसमें मानव का हस्तक्षेप हो। क्या हो? मानव का। ऐसी गलती या आपदा जिसमें मानव का हस्तक्षेप हो, मतलब क्या? उसमें मानव की गलती से हो रही है। जैसे देखिए, कहीं दंगा फसाद है। क्या? दंगा फसाद। तो हम आपको बोले थे क्या, एक आदमी यदि कोई मरता है तो उसको आपदा नहीं। आपदा करने मतलब बहुत सारी संख्या। क्या हो? बहुत सारी संख्या में पेड़ पौधा, जानवर या मनुष्य के क्या हो, हानि हो। क्या हो? हानि हो। उसी को आपदा कहते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा, तो ये दोनों में क्या था? तो यहाँ पे देखिए, क्या एग्जाम्पल बता दो, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, हिमस्खलन। अब देखिए, भूकंप क्या होता है? जैसे पृथ्वी के अंदर प्लेट है, उसमें जब कंपन होती है तो उसी के कारण क्या होती है? भूकंप उत्पन्न होती है, कंपन के कारण। और चक्रवात क्या होता है? चक्रवात क्या होता है? जब बारिश क्या हो रही? बारिश हो रही है। क्या हो रही? बारिश हो रही है, उसमें जो आंधी आती है, क्या होती है? बारिश के साथ जो आंधी आती है उसी को हम चक्रवात कहते हैं। और सुनामी कहेंगे बड़े बड़े समुद्र में जब भूकंप आती है तो वो क्या करती है? बड़ी मतलब उछालते अपना पानी को ऊपर ले जाती है और बहुत सारे घरों को क्या करती है? अपनी ओर में समा लेती है। उसी को हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। और हिमस्खलन और स्खलन था, तो इसको हम देखेंगे। देखिए, हिमस्खलन और स्खलन में दोनों में क्या था? एक आपको पहाड़ से होगा, क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्र में। एक और बर्फ के टूटने से, चट्टानों के टूटने से था। तो इस अलग अलग भूकंप, चक्रवात, सुनामी को भी देखेंगे। और जो मानव जनित में क्या होता है? तो मानव जनित में हम ले लीजिए आतंकवाद। क्या ले लीजिएगा? आतंकवाद ले लीजिए, पहली बात। दूसरी बात क्या लीजिए? पहले तो आतंकवाद ले लीजिए, और दूसरी बात क्या ले सकते हैं? कहीं क्या हो गया, अब दंगा फसाद हो गया, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लीजिए और इसको नोट बनाइएगा। क्या? इसको नोट कीजिएगा। और देखिए, आपको इसमें से क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा? आपको पूछेगा इनमें से कौन आपदा है। क्या? इनमें से कौन आपदा है, आपको दे देगा कौन आपदा है। क्वेश्चन सुनिएगा, उसमें से दे देगा भूकंप, आतंकवाद, इस टाइप से दे देगा। क्या दे देगा? आतंकवाद दे दिया और चक्रवात दे दिया और पूछ दिया इनमें सभी। तो आपको एक क्वेश्चन देखकर टिक नहीं मानना है, पूरी क्वेश्चन को पढ़ना है, उस टाइप से दिखाते हैं। तो अब देखिए, आपको पहला चैप्टर में क्या है? तो पहला चैप्टर में जो दिया है वो आपदा से संबंधित, आपदा पर मतलब जितना भी चैप्टर है उसका जो चक्रवात क्या है, सुनामी क्या है और क्या क्या टाइप, इस टाइप से आपको दिया है। तो पहला चैप्टर में सब कुछ का थ्योरी। तो हम क्या करते हैं, पहला चैप्टर में आपका यही दो चीज, और आगे जो बाढ़ के बारे में दिया है तो वही बाढ़ से कोरिलेटिव कर देंगे। तो पहला चैप्टर में क्या था, जो तो था। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या? तो सुखाड़ और बाढ़। क्या था? सुखाड़ और बाढ़। तो पहले जाना है प्राकृतिक आपदा के बारे में, जितना भी सुप्रपात, भूकंप है, चक्रवात है, सुनामी। तो इसमें आप बाढ़ भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? बाढ़ और सुखाड़ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? बाढ़ और सुखाड़ जानने से पहले क्या करते हैं, जो आपदा पर है, प्राकृतिक आपदा, तो किस टाइप से क्वेश्चन है उस टाइप से आपको हम दिखाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करें।
निम्न में कौन आपदा है? निम्न में से कौन आपदा है? आपको एक दे दिया क्या? भूकंप। बी में क्या दे दिया? सुनामी। और सी में क्या दे दिया? आतंकवाद। आतंकवाद डी में दे दिया इनमें से सभी। कहने का मतलब क्या करा? निम्न में से कौन आपदा है? क्या करा? निम्न में से कौन आपदा है। तो आप क्वेश्चन में आप टिक लगाइए, तो आप कौन आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी, तो आप कमेंट कीजिएगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या करा, उसका जवाब देखिए। इसको क्वेश्चन को समझिए, निम्न में से कौन आपदा है। क्या कहा? निम्न में से कौन आपदा है। आपको ये जिक्र नहीं किया है कौन प्राकृतिक आपदा है, कौन मानव निर्मित आपदा है। क्या? तो आप देखिए एक नंबर, ये आपदा है, बोलिएगा हाँ। ये आपदा है, बोलिएगा हाँ। ये आपदा है, बोलिएगा। तो अब देखिए आप एक को मत टिक लगाइएगा, आप इनमें से सभी देख लीजिएगा। यदि गलती से क्या क्या यहाँ पर आतंकवाद नहीं देकर क्या दे दिया, दूसरा कोई दे दिया, तब दो ही कभी कभी क्या करता है, इनमें से सभी दे देगा, लेकिन क्या करेगा, दो को क्वेश्चन देगा, तीसरा सही नहीं देता है। इस टाइप से भी आप दोनों में से किसी एक में टिक लीजिए, लगाइएगा तो ये सही होता है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा? क्या है? प्राकृतिक आपदा। अब देखिए निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा, कहने का मतलब एक नंबर में देखिए क्या कह रहा है, चक्रवात, हिमस्खलन, अब देखिए काला निमिषन। यदि आपको इसका आंसर भी पता है तो आप कमेंट कर कीजिएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या करें, क्या करा, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। क्या है? मानव जनित आपदा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, क्या पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव जनित। इसका भी आप कमेंट कीजिएगा आंसर। अब देखिए ये कितना है, तो 1 2 3 4। आप किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको बताते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित क्या निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है।
अब देखिए आपको इसमें से जवाब देना, क्या देना है। अब पहला नंबर क्वेश्चन का चक्रवात, बोलिएगा हाँ चक्रवात है। हिमस्खलन, बोलिएगा हाँ। सुखाड़, हाँ। अब देखिए इसमें से इनमें से डी सभी हो, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब कह रहा निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, क्या है, निम्न में से कौन मानव। अब कह रहा आतंकवाद, बोलिएगा। रेल दुर्घटना, बोलिएगा। दंगा, ये भी है। देखिए हम दंगा, अब दंगा हो रही है, क्या हो रही है, कभी कभी क्या होती हो रही है दंगा, तो दो विपक्ष, दो पार्टियों में हो जाती है, तो लाखों मतलब हजारों लोगों की कभी कदा मृत्यु हो जाती है, तो बोलेंगे इनमें से समी दंगा। अब कहा निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा का है, निम्न में से कौन प्राकृतिक, बोलिएगा सुनामी, लिया हिमस्खलन। अब देखिए दो क्वेश्चन करके आप बोलिएगा दो है तीसरा सही है, नहीं। फिर देखिए अब यहाँ पर आतंकवाद, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा है, बोलिएगा नहीं, तो क्या है, तो ये मानव जनित आपदा है। क्या आतंकवाद क्या है, मानव जनित आपदा। तो आपको यही पर क्वेश्चन देखना था, आतंकवाद क्या है, तो मानव जनित आपदा क्या है। और आपको आप इसमें से करेगा इनमें सभी तो नहीं लगा सकते क्योंकि आतंकवाद, तो आप इसमें से क्या लगा दीजिएगा, ठीक। तो दोनों में किसी एक को भर दीजिए, यदि वो मार्कशीट में दे दे, दोनों को मत भरिएगा, दोनों में से किसी एक को, दोनों से एक। इस टाइप से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, क्या देता है आपको क्वेश्चन, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आता है। अब देखिए आपदा के बारे में देख लिए, और बोले थे जो सुखाड़ के बारे में दिया था, जैसे 25% से अधिक होती है जहाँ बारिश नहीं होती, क्या बारिश नहीं होती तो वहाँ सुखाड़ घोषित करते हैं, इस टाइप से था। बिहार के कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये सब आपको पहला चैप्टर में आपदा में दिया था। तो इसको क्या करना है, मॉडिफाई करेंगे, जो बाढ़ के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में चलते हैं। तो ये आपदा के बारे में आपका हो गया। अब चलता बाढ़ के बारे में, पहले आपदा के बारे में पढ़िए। अब आप दूसरा चैप्टर में आपका क्या है, देखिए इसमें 7 चैप्टर है, मतलब नए बुक में 7 चैप्टर है, और 6 बुक में क्या, मतलब नए बुक में 7 और पुराने बुक में 6 चैप्टर है। तो अब इसमें से बाढ़ और बाढ़ जानेंगे, तो बाढ़ क्या होता है। तो देखिए बारिश के मौसम में क्या होती, बारिश के मौसम में, बारिश की महीने क्या होती, बारिश के मौसम या बोलिए बारिश के महीने में बारिश अधिक होने के कारण क्या होती है, बारिश अधिक होने के कारण क्या होती है, जो नदी में जल स्तर है, क्या जल का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। और जो नदी में जो क्या होती है, जो जितना पानी रखने की क्षमता होता है उससे अधिक हो जाती है, तो अगल बगल के गाँव में क्या होती है, अगल बगल के गाँव में बाढ़ आ जाती है। और क्या होती है, बाढ़ आने से क्या होती है, उसमें लाखों लोग बेघर हो, क्या होते हैं, बेघर हो जाते हैं, बहुत जानवर मर जाते हैं, क्या होते हैं, जानवर मर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इसी जो बाहर जो फैला और जो बाहर फैला, इसी को क्या करेंगे हम, बाढ़ कहेंगे, जलस्तर बढ़ने से जो। और आपदा क्यों कहते हैं बाढ़ को, तो क्योंकि जो लाखों लोग क्या मर गए, पेड़ पौधे की हानि हुई, और तो ये तो आपदा है, इसमें बहुत सारे लोग, तो हम क्या बोले थे, ऐसा कोई भी घटना आपदा होगा जिससे क्या होती, जिससे क्या होती है, अधिक लोगों की मृत्यु या हानि हो, क्या हो, अधिक लोगों, तो उसको बोलते हैं। और देखिए हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है इंद्र के देव क्या होते, इंद्र मतलब देवता में इंद्र थे, उसके क्या होती, उसी के कारण जब गुस्साते हैं तो बारिश होती, क्या होती है, उसके गुस्से के कारण होती है। ये हिंदी ग्रंथ में ये चलो होता है, तो इंद्र के कारण बारिश हो रही है, वो गुस्साते हो तो ज़्यादा बारिश होती है, तो ये था। अब साइंटिफिक से जानते हैं तो क्या होती है, जो बादल होते हैं, क्या होते हैं, जो यदि देखिएगा ये बादल है, ये जो आपस में टकराते हैं, क्या होते हैं, जो बादल में जानते हैं वो क्या होते हैं, इसमें पानी रहते हैं, ये टकराते हैं, तो टकराने के कारण क्या होता है, इसमें से पानी गिरते हैं, क्या होते हैं, टकराने से पानी गिरते हैं। बादल जो ऊपर में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो टकराते रहते हैं। और क्या होता है, बादल कैसे बनता है, तो जो नीचे में जो पानी था तो पानी वाष्प बन के क्या होती है, ऊपर जाती है, क्या होती है, वाष्प बन के ऊपर जाती है। हम लोग देखते होंगे गर्मी के महीने में बारिश होती है, ठंडी के महीने में बहुत कम, न के बराबर।
तो क्या होती है ठंडी के महीने में जो भी पानी नदी पे क्या होता है, नदी उसमें क्या पड़ती है, तो वहाँ पर धूप गर्मी के कारण क्या होती है, जो भी नदी में जो पानी था धूप के कारण ये जो पानी था वो क्या वाष्प में बदल गया, क्या वाष्प में बदल गया, और ये वाष्प में बदल गया, ये तो कण वाष्प बन गया, तो हम जानते वाष्प कण था, ये ऊपर जाने, ये कण में और धूल कण से मिलकर ऊपर जाने, और ऊपर जाने के बाद हम जानते हैं वायुमंडल में क्या होती है, तो ये यहाँ पर बादल का निर्माण कर दिया, और हवा तेज के कारण तो यहाँ पर जो बादल था, तो अब ये बादल में कंपन करेगा, इससे पानी गिरते हैं। तो हम ये इस टाइप से ये प्रोसेस था क्या होती है गर्मी के महीना। अब बोलिएगा ठंडी के महीने, ठंडी के महीने में बारिश इसी कारण नहीं होती है क्योंकि वाष्प तो नहीं बन रहा, उतना वाष्प नहीं बन रहा तो पानी तो उतना हीट होगा नहीं, तो इसलिए बोलते हैं। तो बोलिएगा अब इसलिए गर्मी के महीने में क्या होती है बाढ़ आती है, और ठंडी के मौसम में बाढ़ इसलिए नहीं आती है, जो भी क्या होता जो पानी था जो वाष्प बन के ऊपर जा रहा था, तो वो क्या होता है वो बर्फ का निर्माण वो जमने लगता है, क्या होता है जमने लगता है और बर्फ का निर्माण कर लेता है, क्या कर लेता है, तो बर्फ बन गया, तो जो पानी था बर्फ बन गया। अब गर्मी गर्मी रहेगा तो धूप होगा। अब फिर देखिएगा जैसे गर्मी होगा ये क्या करता है धीरे इसको पिघलाना करता है पानी, तो बर्फ पिघलेगा पानी बनता है, पानी बनने के बाद क्या फिर वाष्प से ऊपर जाता है, ऊपर जानते इस प्रोसेस में कुछ समय लगता है। तो देखिएगा गर्मी ज़्यादा रहेगा, क्या रहता है ज़्यादा गर्मी रहेगा, जैसे 10 दिन 15 दिन गर्मी होती है, तो देखिएगा उसमें थोड़ा बारिश होगा, क्या होगा बारिश होती रहता है। इसी कारण क्या होती है पानी होती है, तो पानी की जो भी जल स्तर था क्या वाष्प बन के ऊपर गया, तो ये आपकी प्रोसेस बादल थी। तो अब चलते हम, मेरा पॉइंट क्या था बाढ़ क्या था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या बारिश, क्या बारिश के महीने, क्या बारिश के दिनों, बारिश के दिनों में नदियों में जल का स्तर बढ़ जाने से क्या करे बारिश के दिनों नदियों में जल का स्तर क्या होती है जल का स्तर बढ़ जाने से, क्या होती है बढ़ जाने से, जाने मतलब क्या बारिश के दिनों नदियों में जल का स्तर क्या होती है बढ़ जाते हैं, जाते हैं और पानी क्या जल इधर उधर निकलने लगते हैं और इससे क्या होती है इससे बहुत लोगों जानवर या पेड़ पौधों की हानि होती है। बाढ़ कहलाता है, क्या होता है आपको रखना नहीं, आप अपने अनुसार देखिए, अपने अनुसार डिफिनेशन बनाने के लिए आपदा सबसे आसान चैप्टर है। आपदा इसलिए क्योंकि हम लोग बिहार के लोग हैं, और बिहार में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है लोग कहता है मतलब सबसे कम आयु वाला राज्य क्या होता है, आपको पूछ देगा सबसे कम आय वाला राज्य, तो बिहार। अब देखिए बिहार हम जानते हैं बिहार है, लेकिन हमें गर्व होना चाहिए अपने बिहार पर, क्योंकि हम लोग 4 से 5 महीना क्या होती है 4 से 5 महीना पानी से बहुत से जिले में बाढ़ की समस्या आती है, क्या होती है बाढ़ की समस्या आती है 4 से 5 महीना, और हम लोग क्या 4 से 5 महीना कुछ नहीं कर पाते हैं, क्या करते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं। हम लोग जानते हैं बिहार के अधिक लोग कृषि निर्भर रहते हैं, कृषि पर निर्भर रहते हैं, और 4 से 5 महीना देखिए उसमें बाढ़ आता है, इसमें तो खेती के मतलब किसान की जो खेती नहीं हो, तब पर भी हम लोग क्या करते हैं अपने को विकसित करते हैं।
तो सबसे कम आय वाला राज्य पूछ दे तो बिहार हो गया। तो ये आप क्वेश्चन अगले साल पूछ देगा तो आप देख लीजिए। तो अब क्या था, तो बारिश के दिनों नदियों में जल का स्तर क्या होता है, स्तर बढ़ जाते हैं और जल इधर उधर निकलने लगते हैं, और इसी के कारण मतलब और इससे क्या होता है, इससे बहुत लोगों जानवर या पेड़ पौधों की हानि होती है तो बाढ़ का। अब देखिए ये तो बाढ़ था। अब क्या हो गया था, 2008 में क्या होता है, 2008 में क्या होती भयंकर बाढ़ आया था। अब देखिए भयंकर बात क्यों होता है, तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं जो हम लोग नेपाल के सटे हैं क्या है, और पानी कहाँ से आते हैं, तो नेपाल से आते हैं। तो नेपाल और जो नेपाल और भारत में जो क्या था, कुशवाहा के बांध टूटने से 2008 में भयंकर बाढ़ आई थी। पहला क्वेश्चन ये हो गया। बिहार में बाढ़ कहाँ से आती है, तो नेपाल में, मतलब भारत में बाढ़ कहाँ से आता है, नेपाल से। और बाढ़ों का देश किसे कहा जाता है, बाढ़ों का यदि देश पूछ दे, बाढ़ों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। किसे, बांग्लादेश को कहा जाता है। क्या कहा, बाढ़ों का देश किसे कहा जाता है। और देखिए 2008 में क्या होता है, भयंकर बाढ़ आया था। क्या होता है, भयंकर बाढ़ आया था। अब देखिए कोसी नदी को, जो हम लोग कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहता है, बिहार का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कह रहा है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब देखिए उड़ीसा का पूछ दे, उड़ीसा का शोक नदी, क्या, उड़ीसा का शोक नदी उड़ीसा के शोक दामोदर, क्या, दामोदर। देखिए उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक क्या कह रहा है। अब देखिए दूसरा नंबर का बंगाल का शोक, क्या कह रहा है, बंगाल का शोक क्या, तो दामोदर। अब देखिए दामोदर, शोक कहने का मतलब क्या है, गाँव घर में देखते हो क्या होता है, शोक, वो मतलब कोई आदमी शोक में पड़ गया। देखिए कोई किसी का मरण होता है तो सब लोग शोक में बैठे। क्यों, शोक करने का मतलब क्या, मतलब यहाँ इस बाढ़ में जो कोसी नदी में क्या होती है, पानी बराबर आती रहती है, हर एक साल आती है, और इसमें क्या होती है, बहुत लोगों के, बहुत जानवर की क्या होती है, क्षति पहुंचाती है। तो जो हम लोग जानते हैं मनुष्य जो भी, अब देखिए किसान क्या मवेशी पालते हैं, उसमें मवेशी पालते हैं तो उससे कुछ आमदनी होती है। और पहली बात ये, दूसरा जैसे किसान फसल उगाते हैं उससे खेती आती है। लेकिन ये क्या करता है, बाढ़ आता है तो बहुत से जानवर, मतलब बाढ़ आया तो क्या होता है, फसल नहीं उगता है, जो पशु के चारा में कमी आ जाती है, ये इस टाइप से आता है, इसलिए कहते हैं शोक। तो हम तो कोसी नदी को आप दिखा, तो उसी टाइप से उसी दिशा में जो शोक नदी है तो महानदी में, तो क्या, जब महानदी में जो पानी आते हैं तो बहुत सारे लोगों को जान माल की हत्या करती है, मतलब हत्या हो जाती है इससे। तो इसलिए हम शोक कहते हैं। शोक का मतलब क्या,
ये याद रखिए, किसी को मतलब मरण में होता है तो शोक करने वाला दुख, दुख क्या हो गया, दुख, ये हो गया। अब देखिए बाढ़ के बारे में, ये तो बाढ़ बाढ़ के बारे में था, बंगाल उड़ीसा। अब आगे क्या होते हैं, बाढ़ से होने वाली हानि। अब देखिए ये कहने का मतलब क्या, बाढ़ से होने वाली हानि। तो पहला देखिए, अब अपना मन से देखिए, बाढ़ तो आती है हम लोग के बारे में, इससे क्या हमने अभी जस्ट बोले थे। देखिए इसमें क्या होती है, फसलें की बर्बादी, पेड़ पौधे की बर्बादी, मकान की बर्बादी, घर की बर्बादी क्या होती है, बर्बाद हो जाती है। ये क्या होते हैं, बर्बाद होती हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, ये हो गया। तो आप यहाँ पर लिखना है, तो बाढ़ से होने वाली जो हानि होती है, तो पहला लिखेंगे फसल बर्बाद हो जाती है, पहला हो गया। दूसरा, जानवर, पेड़ पौधा और मानव की, पेड़ पौधा मानव की क्षति, ये बोलिए। मकान, घर, क्या, मकान घर की बर्बादी, मकान घर की बर्बादी। देखिए फसल बर्बाद होते थे, जानवर, पेड़ पौधे और मानव की क्षति, मकान घर की बर्बादी, ये था। अब यहाँ पर आपको ये हानि था, तो ये था बाढ़ का क्या था। अब इसी में लिखते हैं बाढ़ के लाभ। अब देखिए बाढ़ का जो लाभ होता है, ये देखिए दूसरा पहले क्या होते हैं। पहला लाभ, फसल अच्छे उगते हैं, फसल अच्छे उगते हैं। फसल क्या होते हैं, अच्छे उगते हैं, क्या होते हैं, मृदा का अपर्दन। दूसरा अपर, देखिए इसीलिए कहते हैं, मतलब जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जैसे हमारे लोग, मतलब जैसे बिहार में क्या, जहाँ जहाँ बाढ़ आती है तो वहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी काफ़ी है। जलोढ़ मिट्टी क्या करती है, किसी से क्या, कहीं से घर कट गया, या ये तो देखिए कहने में भी दुखी वाली बात है, किसी का घर कट गया तो वहाँ जो मिट्टी, जो घर कटने से मिट्टी क्या हुई, आया, मिट्टी आया, और वो क्या कर देगा, जो पानी की बहाव में जो रेत की टाइप से रहती है, तो देखिएगा पानी गंदा आपको दिखा, तो उसमें क्या, मट्टी जो खाता है, जो कटाव लगता है, तो वो पानी में मट्टी मिले, और वो जिस रास्ते से जाएगा तो वो कहीं कहीं छोड़ते जाता है। क्या होता है, समुद्र बहुत गहराई होती है लेकिन नदी गहराई नहीं होती है, क्या होती, नहीं रहती है, और खासकर कोसी। और दी वही कहेंगे तो वही जलोढ़ मिट्टी को अपर्दन कहते हैं। और जो जलोढ़ मिट्टी आती हैं तो वो नया मिट्टी आ गया, और नया मिट्टी में हम लोग जानते हैं उसमें क्या होती है, जैसे हम लोग खाद डालते हैं उसमें उर्वरक की मात्रा रहती है, लेकिन नया मिट्टी आने से जो जो खाद था उसकी मात्रा नहीं रहती है, और उसमें कुछ भी डालते हैं तो वो फसल उगती है अच्छी से। तो मृदा का पतन और गंदगी, गंदगी साफ हो जाती है। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पर आपको लोग बताना चाह रहे हैं, आजकल के लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का बहुत प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्लास्टिक का बहुत प्रयोग करते हैं, और ये प्लास्टिक का बहुत प्रयोग करने से बहुत से ऐसे नदी है क्या होती है, जैसे गंगा नदी और जितना भी नदी है तो वो गंदा होने लगा, क्या गंदा होने लगा, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को घटना होगी। क्योंकि पानी यदि गंदी, हम लोग जानते हैं पानी का जो अभी है हम लोग का आ रहे हैं, तो नेपाल से बहुत ऐसा देश में है वहाँ पानी
अनलिमिटेड, मतलब वहाँ लिमिट मिलती है होती है। हम लोग को तो अनलिमिटेड मिलती है क्योंकि नेपाल से पानी आती रहती है। बहुत ऐसा देश है जहाँ पानी की मात्रा नहीं होती, वहाँ लोग क्या करते हैं, खरीद कर पीते हैं। इसलिए कहते हैं हम लोग को पानी व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जो नदी की बात कर रहे हैं, तो वह यहाँ क्या प्लास्टिक डाल देते हैं और सारे तो खास कर जो क्या डालते हैं उसमें, आजकल तो लोग बहुत कुछ उसमें डालने लगे, मतलब हमको नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होता है, तो जो पानी पीते हैं तो उसमें जो अंश था, जो जानवर रहते हैं क्या होते हैं, जो हम लोगों के लिए उपयोगी गाय क्या है, जो जानवर है क्या होता है, तो वो उसका जो अस्तित्व खत्म होने लगा है। और अस्तित्व खत्म होने लगता है तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जितना जरूरी है उतना पेड़ पौधा भी चाहिए, जानवर भी चाहिए, क्या होते हैं, चाहिए। इसलिए कहते हैं हमको पानी में जो भी कचरा नहीं है, और ये तो गंदगी साफ हो जाती है, मकान घर की बर्बादी क्या होती है, मकान हो जाते हैं। और क्या होते हैं, बहुत लोग बेघर हो जाते हैं। ये था, तो बाहर से होने वाली क्या थी, तो बहुत लोग बेघर हो जाते। अब आपको क्या कहते हैं, ये बाहर से लाभ था, बाहर से होने वाली क्या थी। अब आपको एक चीज बताए थे, आपदा प्रबंधन। आपदा तो समझ गए। अब देखिए, आपदा प्रबंधन करने का मतलब जो होता है, जो आपदा आया उस प्रबंधन का मतलब क्या, मैनेजमेंट मतलब उसका जो प्रयोग, मतलब उसका उपाय करते हैं, मतलब क्या होता है, ये तो लाभ था, उसका उपाय मैनेजमेंट मतलब करने का मतलब प्रबंधन क्या करेंगे। बाहर से होने, तो जैसे बाहर से होने वाले प्रबंधन, तो क्या करेंगे, लोग को ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे, क्या करेंगे, ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे। पहला पॉइंट में आप यदि बाहर से होने वाले प्रबंधन पूछ दे, ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहिए। दूसरी बात, लोगों को बाढ़ आने से पहले संकेत कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो गर्मी के मौसम आते हैं तो ये एक समय फिक्स रहता है, जून जुलाई में बाढ़ आती है बहुत जगह, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। तो जून जुलाई से पहले हम लोग को सचेत होना चाहिए पहले। और ये था, और जो मकान बनाते हैं, तो जो नदी का था तो 250 मीटर की दूर में, मतलब 250 मीटर तक नहीं रहना, उसके दूर बनाना चाहिए। और जो हम मकान बनाते हैं उसमें जो गिट्टी बालू यूज करते हैं उसमें कच्चा माल की होते हैं, क्योंकि जानते हैं बाढ़ के मौसम में तो कहीं किसी को काट सकता है। इसलिए हम जो कंकड़ पत्थर का यदि उपयोग करते हैं तो वो सस्ता होना चाहिए, जिससे क्या होता है, यदि सस्ता रहेगा तो कम खर्च में, यदि वो बाय मिस्टेक यदि कभी गल भी, मतलब क्या कट गया कटाव के समय से, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, तो कट गया तो पहली बार तो कम लागत लगा, तो इससे हमको फिर से हम नया घर बना सकते हैं। यदि एक ही बार यदि लगा दिए ज़्यादा अमाउंट रुपया, इससे हमको हानि हो सकती है। ये था, तो लाभ था बाढ़ के बारे में। तो आज के लिए इतने, अगले वीडियो में सुखाड़ के बारे में जानेंगे और आपदा प्रबंधन के आगे बढ़ेंगे। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन के सारा कुछ पढ़ाएंगे। तो आपदा प्रबंधन अच्छी तरह से आपदा प्रबंधन को आप किसी चीज़ को रखने का प्रयास करना है, रटना, हम ये नहीं कहते नहीं रटना, लेकिन रटने से ज़्यादा जरूरी है समझना क्या होता है। अब देखिए, इसमें जो डाटा था जो पाया क्या था, उसको रटना, लेकिन किसी का डिफिनेशन को रटना नहीं। देखिए, उसको डिफिनेशन को यदि रखिएगा, एक डिफिनेशन कई टाइप की होती है, इसलिए एग्जाम में देखिएगा क्या करता है परीक्षार्थी, आप यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। जैसे हम अभी बता रहे थे क्या आपदा, आप एक बार सबको हम रिवाइज कर दें। आपदा, तो आपदा क्या थी, तो उसी में बताए थे मानव और प्रकृति, मानव गलती, प्रकृति कारण होने वाली घटना क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। आपको नहीं याद रहती हो, अब वही डिफाइन अच्छे से करिए। मानव गलती या प्रकृति के कारण होने वाले क्या होते, अचानक क्या होने वाली, अचानक आ गया घटना को हम लोग, अचानक हम लोग क्या, हम सचेत नहीं थे, अचानक होने वाली घटना जिससे अधिक लोगों पेड़ पौधे जानवर की हानि होती है या घरों की हानि होती है, तो आपदा। अब ठीक है, आपदा दो टाइप के थे, प्राकृतिक और, अब उसी में यदि आप मानव जनित को हटा दीजिए तो प्राकृतिक आपदा हो जाएगा फर्स्ट डिफिनेशन में। यदि आप प्रकृति को हटा दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, मानव जनित। अब देखिए, मानव जनित में क्या था, तो मानव जनित में रेल दुर्घटना
और था आतंकवाद, दंगा, ये सब था। मतलब कहने का मतलब क्या, कोई भी आपदा आए उसमें मानव का हस्तक्षेप हो, ये भी लिख सकते हैं, या पर मानव के द्वारा होने वाली घटना को, ये एक लाइन का था। इसमें यदि अच्छी से क्वालिटी लिखना है तो बोलेंगे मानव गलती के कारण होने वाली ऐसी अचानक घटना जिससे अधिक लोगों, पेड़ पौधा और जानवर की हत्या होती है उसे मानव जनित कहेंगे। अब देखिए, और प्रकृति के कारण होने वाली अचानक घटना देखिए सेम परिभाषा, क्या कि वहाँ प्रकृति यहाँ मानव लगा दी तो एग्जामिनर 2 नंबर देगा ही देगा। अब वहाँ पे क्या करना है, डिफिनेशन लिख के क्या करेंगे, एग्जाम्पल डाल देंगे। अब क्या होता है बाढ़, तो बाढ़ क्या कहते हैं, मानसून के महीने में क्या होती है, या बारिश के दिनों में नदी में क्या होती है, जल का स्तर बढ़ जाती है। क्या होती है, जल का स्तर बढ़ जाती है और जल का स्तर बढ़ने से क्या होती है, तो पानी का जो था नदी में जितना आतेगा और इधर उधर फैल जाता है तो क्या बहुत सारे घरों को बर्बाद करते हैं और इसी को कहते हैं बाढ़। अब ये हो गया। अब बाढ़ का जो क्या था, लाभ क्या था, उपाय क्या है, तो लाभ मतलब करने का मतलब जो फसल, लाभ का मतलब क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जानवर पेड़ पौधे की हानि होती है। तीसरी बात, मकान घर बर्बाद हो जाते हैं, बहुत लोग बेघर हो जाते हैं, और ये होता है। और बाढ़ के आने से महामारी भी फैलती है, जहाँ पर आप लिख सकते हैं बाढ़ से महामारी फैलते हैं। अब देखिए महामारी क्यों फैलती है, तो रीजन बताते हैं। जहाँ देखिए हम लोग बाढ़ आती है तो वहाँ बहुत सा जानवर का जो लाश, मतलब जिसको बोलते हैं मतलब मलबा होता है, ये हो गया। जानवर मरते हैं तो उसका डेड बॉडी होता है, किसी भी टाइप का रहता है, बहुत सी गंदगी मिल जाती है, उससे क्या होता है, महामारी फैलता है। इसीलिए क्या होता है, तो वहाँ पर जो WH मतलब उसे DTC का, हमको नदी में पहले तो साफ करके DT का छिड़काव करना चाहिए। क्या करना चाहिए, DT का छिड़काव करना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं ये प्रबंधन था। अब ये महामारी, अब क्या उपाय, फसल मतलब लाभ क्या होते हैं, फसल अच्छे उगते हैं। अब देखिए, अब कोई भी चीज़ आ रही है तो किसी से और मृदा का प्रदान होता है, गंदगी साफ हो जाती है, तो ये था। अब देखिए प्रबंधन में क्या होता है, तो जो बाढ़ के प्रबंधन क्या थे, तो सबसे पहले ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। पहली बात, जो लोग फंसे उसको ऊंचे स्थान पर पहुंचाना चाहिए। और भारत सरकार के द्वारा जो लाभ मिले जाते हैं उसको देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अधिक लोगों की मदद करना चाहिए। और ये था, और अलग अलग प्रकार की था। सबसे पहले ऊंचे स्थान पर, अच्छे स्थान पर रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, उसको पहले संकेत कर देना चाहिए, क्या मतलब जून जुलाई में बाढ़ आने की संभावना है, या घर ऊंचे स्थान पर बना ले, अच्छी से सब कुछ की व्यवस्था करना चाहिए, पहली बात। और ये था। और क्या करना है, जो घर बना रहे वो 250 मीटर के बाहर बनाए, और जो मकान जो बना रहे वो कम खर्च का होना चाहिए। तो ये सब था। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।